अब सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं सर। सर बात ये है कि जब मैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवाऊंगा तो उसमें जो कंपनीज होंगी उसमें ये मैं सारी ऊपर वाली ये वाली बातें लिखूंगा, ठीक है ना? कि भाई क्या क्या होगा, जो भी मेरे इंटरनल रूल्स होंगे वो सारी बातें यहाँ लिखूंगा। अब अगर बात ये है कि कंपनी जो होती है, ये भी बात मेरी आपसे हो गई थी, जो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो टेबल अडॉप्ट करें या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवा दें, ठीक है ना? लेकिन जो अदर कंपनीज होती हैं जैसे ये कंपनी लिमिट, अनलिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, हैविंग शेयर कैपिटल या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, वो टेबल अडॉप्ट नहीं कर सकती, उनको अपना बनाना है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल होगी वो अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बताएगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है वो नंबर ऑफ मेंबर्स बताएगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, कि भाई उसके कितने टोटल ओवरऑल मेंबर्स हैं। वो क्या बताएगी? सर मैंने शेयर इशू करके कितने अमाउंट जनरेट किया और कितना अमाउंट मैंने जमा कर लिया, और जो जिसके बाद जो शेयर इशू नहीं करेंगे वो क्या बताएंगी कि यार हमारे पास ना मेंबर्स कितने हैं। बस ये चीज होगी। अब बात ये है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो भी रूल बनाया जाता है, जो भी कंपनी रूल बनाती है, अगर वो जो भी कंपनी रूल बनाती है अगर वो उस रूल की कोई भी खिलाफ वर्जी करता है तो सर कंपनी लॉ की तरफ से उस पे पेनल्टी लगती है। लेट सपोज कंपनी ने रूल बनाया, लेट सपोज सर कंपनी ने रूल बनाया कि यार हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कोई 9 होंगे। हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे सर? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे वो सर 9 होंगे। अब बात ये है कि अगर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमने कभी जिंदगी में सर कितने रख दिए, लेट सपोज सर हमारे जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स होंगे वो कितने होंगे सर? हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 होंगे, ठीक है ना? हमारे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 9 होंगे। अब अगर एक कंपनी ने अपनी जिंदगी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा उसको कितने रखने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमने ये रूल रख दिया है हमारे डायरेक्टर्स 9 होने चाहिए, ठीक है ना? अब हम ये रख सकते हैं, बिल्कुल सर रख सकते हैं, ठीक है ना? अगर एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने रख दिए सर? अगर एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है सर उसने कोई 10 रख दिए तो रख सकते हैं, हमेशा 9 से ऊपर रखने चाहिए। पर अगर एक कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सर 8 रख दिए, ठीक है ना, किसी भी वक्त उसके डायरेक्टर्स जो हैं वो 8 हो गए। सर कैसे 8 हो सकते हैं? सर 9 में से किसी एक बेचारे की डेथ हो गई तो एकदम से दूसरा हायर करना है काफी ड्यूरेशन के लिए। जैसे अगर 9 हमने रखे हैं और सर 9 हम रख सकते हैं, अगर किसी एक की डेथ हो गई या किसी एक ने रिजाइन दे दिया, ठीक है ना, तो या कोई एक डिस्क्वालीफाई हो गया, किसी एक को हमने रिमूव कर दिया, या डेथ हो गई, या सर एक ने रिजाइन दे दिया, किसी एक ने रिजाइन दे दिया, या सर किसी एक ने क्या किया, रिजाइन देने के अलावा किसी एक को ना हमने रिमूव कर दिया, तो अब कितने रह गए सर? अब रह गए 8। तो लॉ की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रिस्क्राइब टाइम में ना आप एक को ना, अगर आप मिनिमम नंबर से कम हो चुके हो, अगर आप मिनिमम नंबर से कम हो चुके हो तो आप किसी एक को ना हायर कर लो, आप किसी एक को क्या कर लो, हायर कर लो, मतलब उसको अपॉइंट कर लो, हायर कर लो, अपॉइंट कर लो, सर इसी तरीके से। पर अगर पर अगर मैंने एक टाइम के बाद, अब वो टाइम कितना होता है, क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 25वें में, मैनेजमेंट वाले चैप्टर में। अगर एक प्रिस्क्राइब टाइम में मैंने अपॉइंट नहीं किया डायरेक्टर को, और मैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर जो मैंने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फिक्स किया हुआ है कि मेरे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हर दफा 9 रहेंगे, ठीक है ना, और उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो मैंने अपॉइंट किए हैं वो मेरे पास करंटली 8 हैं, और मैंने एक अपॉइंट नहीं किया जो कि करना था, मतलब मैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर से कम हूं, तो सर एसीसीपी क्या करेगा? एसीसीपी बोलेगा भाई देखो तुमने अपने लिए रूल बनाया आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, हमने नहीं कहा था, तुमने अपने लिए बनाया और तुमने खुद ही उसको फॉलो नहीं किया, तो एसीसीपी अब क्या लगाएगा? पेनल्टी। पेनल्टी। एसीसीपी क्या लगाएगा सर? एसीसीपी आप पे पेनल्टी लगाएगा। सर बात समझ में आ रही है? सर उसके बाद सर आवाज भी सबको क्लियर आ रही है ना? अब बात सुने सर। अब हुआ क्या? अब हुआ क्या कि अगर मैं सर अगर मैं अब दूसरी बात आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, अब एक बात सुने, नंबर ऑफ जो शेयर्स होते हैं सर, नंबर ऑफ जो शेयर होल्डर होते हैं सर, शेयर लेने से
शेयर लेने से आपके पास दो राइट्स आते हैं, शेयर लेने से आपके पास दो राइट्स आते हैं सर। एक तो जो कॉमन है, जो सबके पास होते हैं सर, एक तो राइट टू रिसीव डिविडेंड, दूसरा क्या सर, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग, अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। आप मीटिंग अटेंड कर सकते हैं और वोट कर सकते हैं जनरल मीटिंग के अंदर, ये तो कॉमन होते हैं, ये हर किसी के पास होंगे ही होंगे, हर किसी के पास होंगे ही होंगे, ठीक है ना। अब एक बात सुनो, एक बात सुनो, अब कंपनीज पता है क्या करती हैं, कंपनीज ये करती हैं कि अपने पास ना शेयर्स की क्लॉसेस बना लेती हैं, शेयर की क्लॉसेस बना लेती हैं, भाई ये एक क्लॉस ऑफ शेयर, ठीक है ना। अब वो कंपनी की मर्जी है, कर भी सकती है नहीं भी कर सकती, ए क्लॉज ऑफ शेयर, बी क्लॉज ऑफ शेयर, सी क्लॉज ऑफ शेयर, इस तरीके से कोई क्लॉजेस बना ली, 3 बना ली, 4 बना ली, 10 बना ली, 2 बना ली। अब हर कंपनी की ना अपनी मर्जी है, कितनी भी जितनी चाहे वो बनाए। लेट सपोज सर, अब इस क्लॉसेस बनाने का फायदा क्या होता है, अब इस कंपनी क्लॉसेस बना के ये करती है कि यार मैं अपना जो शेयर है ना, मैं अपना शेयर जो है ना, इसमें सबके पास राइट तो यही है कि यार ये सारे राइट टू रिसीव डिविडेंड भी करेंगे, राइट एंड अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग भी करेंगे, ठीक है ना। अब इनको जो है ना, इन तीनों के पास यही राइट्स हैं, ठीक है ना। अब बात ये है कि सर लॉ की तरफ से ये राइट्स दिए गए हैं। अब बात ये है, इनको डिफरेंट करने के लिए कंपनी क्या करती है सर, इनके ना किसी के राइट्स बढ़ा देती है, किसी के राइट्स कम कर देती है। कैसे कैसे सर, दो राइट्स तो सबके पास रहेंगे, दो राइट्स कौन कौन से हैं सर, राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग। लेट सपोज कहा गया कि यार इसको जो है ना हम इसको ये वाला जो शेयर है, यार मैं रियल लाइफ की एग्जांपल आपको दे देता हूँ। लेट सपोज कि ये जो कंपनी है ना, ये कौन सी कंपनी है, ये है कंपनी सर पीआईए। अब अगर आप पीआईए ने क्या किया हुआ है, पीआईए ने ये किया हुआ है सर, पीआईए ने ये किया हुआ है कि उन्होंने ना दो क्लासेस ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं, दो क्लासेस ऑफ शेयर इशू किए हुए हैं। या आप स्टॉक एक्सचेंज पे भी कभी देख लेंगे, ये वो क्लॉज है कि सिर्फ और सिर्फ उनके जो एम्प्लॉयज हैं, जो इंटरनली काम कर रहे हैं, सिर्फ वो परचेज कर सकते हैं। एम्प्लॉयज, जो पीआईए का एम्प्लॉय होगा, सिर्फ और सिर्फ बी क्लास ऑफ शेयर खरीद सकता है, ठीक है ना। अब ये भी मार्केट में नजर आ रहा होता है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नजर आ रहा है, क्यों नजर आ रहा होता है, क्योंकि पीआईए पब्लिक लिस्टेड कंपनी है सर। ये वो शेयर है जो कि एम्प्लॉयज खरीद सकते हैं, मतलब इंटरनली लोग खरीद सकते हैं, जो पीआईए के अंदर इंटरनल लोग काम कर रहे हैं वो खरीद सकते हैं। ये वो शेयर है सर, ये वाला वो शेयर है जो कि एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मतलब जो बंदे काम नहीं करते, जो लोग काम नहीं करते सर, वो खरीद सकते हैं। सर वो कौन से लोग होते हैं जो काम नहीं करते सर, नॉर्मल पब्लिक, जो बंदा एम्प्लॉय नहीं होगा वो ये शेयर खरीद सकेगा, जो बंदा एम्प्लॉय होगा वो शेयर ये नहीं खरीद सकेगा, ठीक है ना। सर फर्क क्या है, सर फर्क ये है कि हो सकता है इन्होंने ये बी की जो प्राइस हो अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए कोई 8 रुपए कर दी हो, इसकी इन्होंने कोई 10 रुपए कर दी हो नॉमिनल वैल्यू, कम कर सकते हैं ज्यादा कर सकते हैं बिल्कुल। दूसरी बात, अपने एम्प्लॉयज को ये ऑप्शन दिया हो कि अब इसके पास भी राइट टू रिसीव डिविडेंड है, राइट टू अटेंड एंड वोट इन जनरल मीटिंग, इन दोनों के बाद यही है। हो सकता है इसको मजीद 4 राइट्स और दे दी हो, इसको जो है ना मतलब टोटल मिला के इसके कितने राइट्स हो गए, 2 राइट्स वो जो जनरल है और 4 मजीद दे दिए, मतलब टोटल राइट्स 6 हो गए सर। इसको मजीद इन्होंने क्या दे दिया, इनको जो है ना मजीद इन्होंने सर 3 राइट्स दिए हो, मतलब 2 पुराने वाले, 2 जो जनरल है और 3 इन्होंने नए दे दिए, 5। अब सर ये इसके पास 6 राइट्स हैं, इसके पास 5 राइट्स हैं सर, ये तो गलत हो गया, ये तो एक राइट इनको कम दे दिया, एक इनको ज्यादा दे दिया। बेटा बात सुनो, लॉ की तरफ से जो जनरल राइट दिया गया है ना, वो ये दो है जो कि सेम रहेगा। अब ये कंपनी की मर्जी है, अगर एक क्लास ऑफ शेयर को ज्यादा राइट देती है, एक क्लास ऑफ शेयर को कम राइट देती है, तो ये कंपनी की मर्जी है, आप इस पे कुछ नहीं कह सकते। अब ये जो मुख्तलिफ राइट्स जो होते हैं ना, ये डिफाइन किए जाते हैं कहाँ पे, कहाँ पे डिफाइन किए जाते हैं सर, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये डिफाइन किए जाते हैं कि यार इस कंपनी के कितने राइट्स होंगे। भाई पीआईए के, लेट सपोज पीआईए के क्लासेस ऑफ शेयर कितने हैं, 2 हैं, क्लास ए, क्लास बी।
इसके कितने राइट्स हैं वो सब यहाँ पे लिखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, इसके कितने राइट्स हैं वो सब यहाँ पे लिखो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। दो तो कॉमन है, दो के अलावा अगर कोई दिया हुआ है तो वो भी लिखो, दो के अलावा अगर कोई यहाँ पे भी दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे आप लिखें। तो सर ये चीज होती है, ठीक है ना, ये चीजें यहाँ पे आ रही होती हैं। अब आ जाए सर, अब सर इन बातों को अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जो भी हम रूल्स बनाते हैं, अगर इस बात को कोई भी अगर मतलब इसके खिलाफ जाता है, इसको फॉलो नहीं करता, कंपनी के अंदर इंटरनली रूल्स हैं, तो सर उन पे पेनल्टी लगती है, ठीक है ना, एसीसीपी उन पे पेनल्टी लगाता है। अच्छा, अब एक और बात भी सुनना, और बात भी सुनना सर। अब बात ये है, अगर किसी मेंबर को आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की, मेंबर कौन सा सर, मेंबर वो वाला, मेंबर दो होते हैं ना, एक तो मेंबर वो होगा सर जिसने, एक तो मेंबर वो होगा सर जिसने क्या किया होगा सर, जिसने कंपनी ये सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवाए होंगे। एक वो मेंबर होगा सर जिसने ना 1 साल के बाद या 2 साल के बाद शेयर्स लिए होंगे। एक वो मेंबर होगा जिसने 1 साल या 2 साल के बाद शेयर्स लिए होंगे, जिसको मैं सब्सिक्वेंट मेंबर बोल सकता हूँ। सब्सिक्वेंट मेंबर वो होता है जो कि इनिशियल मेंबर नहीं होता। इनिशियल मेंबर वो होता है सर, इनिशियल मेंबर वो होता है जो कि सर एट द टाइम ऑफ सर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है सर, वो जब मौजूद हो। सब्सिक्वेंट मेंबर वो, ये इनिशियल मेंबर सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन करता है। सब्सिक्वेंट मेंबर वो होता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाने के बाद अगर कभी शेयर खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, ठीक है ना, शेयर खरीद के वो मेंबर बन गया। उसने कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करवाई थी लेकिन बाद में इन्वेस्टमेंट करके मेंबर बन गया, ठीक है ना। इनिशियल वो होता है जो कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवा रहा होता है, जो सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन करता है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनवा रहा होता है, जो कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बना रहा है। लेट सपोज बी ने मिस्टर बी ने 6 महीने के बाद एक कंपनी के या पीआईए के उसने 6 महीने के बाद सर कोई 6 मिलियन शेयर्स ले लिए, 6 मिलियन शेयर्स ले लिए, ठीक है ना, 6 मिलियन शेयर इसने परचेज किए, 6 मिलियन शेयर्स पीआईए के 6 महीने के बाद सर, पीआईए के बनने के बाद 1 साल या 2 साल या 3 साल या कभी भी सर इसने, मैं सब्सिक्वेंट मेंबर मतलब कभी भी इनिशियल मेंबर के बाद जो मेंबर होगा वो सब्सिक्वेंट मेंबर होगा सर। 6 मिलियन शेयर ले लिए। अब ये जो है ना, ये मिस्टर बी चाह रहे हैं कि यार मैं ना पीआईए की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहता हूं। मुझे पीआईए की मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की कॉपी चाहिए, फोटो कॉपी चाहिए। अब तो वो क्या करेगा, अब ये मिस्टर बी क्या करेगा सर, मिस्टर बी कहेगा, किसको कहेगा, मिस्टर बी कहेगा कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं ना, कंपनी के ऑफिसर्स होते हैं उनको कहेगा यार मुझे ये दो। तो कंपनी के ऑफिसर्स को कहेगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की मुझे कॉपी दो। तो अब वो सामने वाला ऑफिसर क्या कहेंगे, ऑफिसर कहेंगे यार बात सुनो, तुम ना, एक हमने एक फी रखी हुई है कि तुम वो प्रिस्क्राइब फी जो है ना, अब हर कंपनी अपने हिसाब से फी प्रिस्क्राइब करती है। कोई कहती है मुझे 500 दो, कोई कहती है मुझे 100 रुपए दो, कोई कहती है 200 दो, कोई कहती है 1000 रुपए दो। तो हर कंपनी के अलग हिसाब से फी वेरी करती है, वो जितनी चाहे रख सकते हैं। लॉ की तरफ से कोई भी नहीं है कि कितनी रखें, बस लॉ की तरफ से ये है कि अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। प्रिस्क्राइब फी तो ऑफिसर से कहेगा, जैसे पीआई के सपोज करो, लेट सपोज पीआई वाले ने कहा कि यार मुझे ना 500 रुपए तुम दो प्रिस्क्राइब फी, ये जो चालान है ना ये बैंक में जमा करवाओ, उसके बाद तुम हमें एप्लीकेशन दो कि यार मुझे ना, ये हमारा फॉर्म है, इस पे तुम एप्लीकेशन फिल आउट करके दो कि यार हमें ना आपको ना ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहिए। जब ये आप दोनों चीजें कर लोगे, जब ये दोनों चीजें आप कर लोगे तो 14 डेज के अंदर, एप्लीकेशन जमा करवाने के 14 डेज 14 डेज के अंदर, विद इन 14 डेज आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हम दे देंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हम दे देंगे, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर हुई। लेट सपोज अब पीआईए ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्ट्रेशन करवाई, तो अब पीआईए के बाद दो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पड़े होंगे, एक तो ओरिजिनल वाला पड़ा होगा,
ठीक है ना, और एक पड़ा होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर्ड कॉपी वाला, अल्टर्ड कॉपी वाला। अभी वैलिड कौन सा होगा, ये वाला वैलिड होगा ओरिजिनल वाला या अल्टर्ड वाला? सर अल्टर्ड वाला वैलिड होगा। अब इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, लेकिन कंपनीज अपने पास बाजूकाज रख लेती हैं। ये जो अल्टर्ड वाला है ना, अभी ये वैलिड है कि भाई ये अल्ट्रेशन हो चुकी है। इसी तरीके से आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में भी कभी अल्ट्रेशन हो सकती है, तो अल्ट्रेशन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की भी ओरिजिनल कॉपी होगी, ठीक है ना। ये अल्ट्रेशन से पहले वाला है, और सर ये कोई एक आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होगा। अगर कोई अल्ट्रेशन हुई होगी तो सर वो अल्ट्रेशन वाला भी होगा, ठीक है ना। अब सीन ये सर, वैलिड कौन सा होगा, ये वाला, इसकी कोई अहमियत नहीं है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। अब होता ये, लेट सपोज अगर किसी मेंबर ने, मिस्टर बी ने कहा, मिस्टर बी ने कहा किसको, सर मिस्टर बी ने कहा पीआईए को, यार मुझे ना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चाहिए, और फी भी जमा करवा दी, और सर एप्लीकेशन भी दे दी, एप्लीकेशन भी दे दी। तो अब सर जो पीआईए का ऑफिसर है उसको कौन सी कॉपी देनी चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की? सर ये अल्टर्ड कॉपी देनी चाहिए, सर ये अल्टर्ड कॉपी, क्योंकि अभी ये जो है ना वैलिड ये है। अगर गलती से आपने ओरिजिनल ये कॉपी दे दी या ये कॉपी दे दी, इन दोनों में से कोई भी एक दे दी जो कि इनवैलिड है, तो क्या होगा सर, फिर पेनल्टी लगेगी, सर पेनल्टी लगेगी। किस पे पेनल्टी लगेगी, कंपनी पे पेनल्टी लगेगी। बात क्लियर हो रही है सर यहां तक? आ जाएं ये सर, देख लें। अब आप ना ये वाला पढ़ लें, ये वाला रीड कर लें आप, ये भी रीड कर लें, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप रीड कर लें सर, तसल्ली से सुकून से रीड कर लें सर आप इसको। अकाउंटिंग बुक्स नहीं दे सकते बेटा मेंबर्स, मेंबर्स जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे होते हैं बस। बिल्कुल, मेंबर्स जो है ना एमओएओ की रिक्वेस्ट करता है, याद करो सेपरेशन ऑफ कंट्रोल, सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सिक्वेंसेस, कंट्रोल डायरेक्टर करता है, ऑनर मेंबर होता है। जब भी तो कंपनी का यही फर्क है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी क्यों कहा गया था, भूल गए क्या? उसके अंदर यही होती थी ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, कंट्रोल कोई और कर रहा होगा, ऑनर कोई और होगा, पैसे मेरे लगे हुए हैं, मजे डायरेक्टर साहब ले रहे हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मेंबर को तो दिया जा सकता है ना भाई, और किसी को नहीं दिया जा सकता, मेंबर को दिया जा सकता है, मेंबर को दिया जाए, क्योंकि वो बेचारा तो ऑनर है ना, लेकिन उसको भी फी पे दिया जाएगा, ऐसे नहीं दिया जाएगा। तो आ जाए सर, ये रीड कर लें अब आप लोग। तो सर अब हम ये कवर कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब एक बात सुनो, एक तो आपने ऊपर जो पढ़ा था, जो मैंने आपको ऊपर ये इफेक्ट्स पढ़ाए थे, ये किसके इफेक्ट्स थे सर, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इफेक्ट्स थे। ये किसके इफेक्ट्स थे, सिर्फ और सिर्फ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के। अगर जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा करवा देता हूं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर हो जाने के बाद क्या इफेक्ट्स होंगे, क्या फर्क पड़ेगा? सर ये चार बातें फर्क पड़ेंगी, ठीक है ना। पर अगर मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन दोनों जमा करवा लेता हूं, तो दोनों जमा करवाने से फिर क्या इफेक्ट होगा, ये जो इफेक्ट है ना, ये दोनों का कंबाइन मिलके है। वो जो ऊपर इफेक्ट पढ़ के आए, वो सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम था, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम। उसको बोला गया है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोलो या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम बोलो, एक ही बात है। इस बात को डिफरेंशिएट कर लोगे ना, ऐसे नहीं पेपर के अंदर कंफ्यूज हो जाओ, पूछे पूछे ये तो आप वो वाला लिख दो ऊपर वाला, या ऊपर वाला पूछे तो आप नीचे वाला लिख दो। वो वाली चीज है जो ऊपर पढ़ के आए, कि अगर मेमोरेंडम जमा करवाने के, रजिस्टर करवाने के क्या इफेक्ट्स हैं। ये वो वाली बात है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल दोनों जमा करवा लिए, और दोनों के मिलके क्या इफेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो सर यहां तक ये बात क्लियर है ना, फर्क कर पाओगे ना? ठीक है, तो सर आगे बढ़ते हैं। अगर अपॉन रजिस्ट्रेशन, जब मैं दोनों में जमा करवा लेता हूं, तो होता क्या है, अपॉन रजिस्ट्रेशन एमओए एओए, ठीक है ना सर, एमओए एओए,
shall bind the company and the member just like that they all have signed it. भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो जो रूल्स आपने लिख दिए, जिस जिस बात में आपने साइन कर लिया, तो मतलब अब उन रूल्स को, रेगुलेशन को फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी हो गई, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आपने साइन कर लिया। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपने खुद अपनी तरफ से रूल बना के आपने एससीसीपी को जमा करवा लिए, तो अब आपको ये फॉलो करने हैं, ठीक है ना। बाइंडिंग का मतलब अब आप बाइंड हो चुके हैं, अब आप बाउंड हो चुके हैं इन चीजों को फॉलो करने के लिए। अगर नहीं करोगे तो आप पे एसीसीपी की तरफ से पेनल्टी लगेगी। ऑल मनी पेएबल बाय अ सब्सक्राइबर अगेंस्ट द शेयर सब्सक्राइब shall be a debt due from him and be payable in case within 30 days from the date of incorporation। सर इसका क्या मकसद है? सर इसका क्या मकसद है सर अभी बताते हैं आपको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम है तो क्या गम है। सर एक बात सुने, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है, तो जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बन रहा होता है, तो लेट सपोज 4 मेंबर थे, 4 बंदे थे, 4 बंदे थे सर, 4 दोस्त थे, 4 फ्रेंड्स थे। उन्होंने बोला यार हम कंपनी बना रहे हैं, तो हम कंपनी में 7 चारों ही मेंबर होंगे। अब जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में गए, जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहे थे, तो अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज आया या सब्सक्रिप्शन क्लॉज आया, तो रजिस्ट्रार ने बोला यार जो जो मेंबर होगा ना, उसको सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन करना पड़ेगा और एटलीस्ट एक शेयर लेना पड़ेगा अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में से। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4 दोस्त थे, उन्होंने बोला यार हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाए, तो 4 ही मेंबर बनना चाहते थे। अब रजिस्ट्रार ने बोला यार सब्सक्रिप्शन क्लॉज जो है ना, उसके अंदर वो साइन करेगा जो मेंबर होगा, और दूसरी बात, अगर मेंबर बनने के लिए आपको कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, और उसके बदले में जो 10 रुपए या 20 रुपए जो आप नॉमिनल वैल्यू रखना चाहें, आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। लेट सपोज 4 दोस्त थे सर, सर ए, बी, सी और डी। ए ने बोला यार मैं 10 शेयर लूंगा, बी ने बोला यार मैं 100 शेयर लूंगा, सी ने बोला यार मैं 4 शेयर लूंगा, डी ने बोला मैं 20 शेयर लूंगा, ठीक है। ए ने बोला 10, ए की प्राइस 10 रुपए है, तो मैं 100 रुपए मुझ पे ड्यू है। इसने बोला एक की प्राइस 10 है, तो मुझ पे 1000 रुपए ड्यू है। इसने बोला मुझ पे 4 की प्राइस ड्यू है, तो मुझ पे मतलब 40 रुपए ड्यू है। इसने बोला मुझ पे 20 की प्राइस ड्यू है, तो मुझ पे 200 रुपए ड्यू है। लेट सपोज सर, अब इन सबको ना एकदम से पैसे दे देने हैं, लेकिन लेकिन लॉ ने कहा अगर उस वक्त तुम्हारे पास पैसे नहीं है, ठीक है ना, तो तुम भले नहीं दो। जैसे कि फिलहाल बी ने बोला यार मेरा नाम भी लिख दो। बी ने फिलहाल बोला यार 500 अभी दे देता हूं, 500 बाद में दे दूंगा, 500 अभी दे देता हूं, 500 बाद में दे दूंगा, मतलब पेबल कितना रहा बी का 500। इसने 40 रुपए दे दिए तो इसका कोई पेबल नहीं रहा, इसने भी 200 रुपए दे दिए तो इसका कोई पेबल नहीं रहा। सर इसने कितने पैसे दिए? सर इसने 50 रुपए दिए, तो इसका कितना पेबल रहा? सर इसका पेबल रहा 50, तो टोटल पेबल कितना हो गया सर? 550। 550। अब होगा क्या? ये तो तब हुआ जब मैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बना रहा था। अब होगा क्या सर? इनको, इन दोनों को देने कब है? इन दोनों को देने कब है? बेटा जितना हो सके जल्दी हो सके ये दे दें। पर अगर सर, जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा करवा लेते हो, रजिस्टर करवा लेते हो, रजिस्टर करवा लेते हो, तो इसके रजिस्ट्रेशन के बाद, इसके रजिस्ट्रेशन के बाद सर 30 दिन के अंदर, इसके रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के जमा करवा देने के बाद, रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज within 30 days from date of registration, from date of registration, आप अगर किसी शेयर होल्डर के पास, अगर किसी शेयर होल्डर के पास पेबल रहता है, अगर किसी शेयर होल्डर के पास पेबल रहता है, तो सर वो क्या करे? विद इन 30 दिन सर वो जमा करवा दें, विद इन 30 दिन वो जमा करवा दें।
सर ये वाली बात है, बात समझ में आई। अगर किसी शेयर होल्डर के पास पेबल रहता है तो वो विद इन 30 डेज क्या करे सर? सर वो विद इन 30 डेज ये पैसे जो पेबल रहते हैं सर ये जमा करवा दें, सर ये जमा करवा दें, ठीक है ना। तो सर अब ये बात आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब ये वाली बात दोबारा पढ़ के देखें सर, ऑल मनी से लेके विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्योंकि सर जब आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा करवा लेते हो, रजिस्टर करवा लेते हो, तो आपको बदले में मिल क्या जाता है सर? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने से 30 दिन तक अगर कोई पैसा पेबल रहता है तो सर वो जमा करवा दो, वो सर जमा करवा दो। सही है ना, बात समझ में आई सर? ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब सर मैं एक और स्टेप आगे चलता हूं, एक और स्टेप आगे चलता हूं जो कि इसी से कनेक्टेड है बात। यहां तक किसी को कोई सवाल ववाल तो नहीं? सर अब एक बात सुने सर, ए ने पैसे देने थे जब ये चार दोस्त थे, चार दोस्त थे सर, ध्यान से सुन लें, चार दोस्त थे, उन्होंने बोला कि यार मेमोरेंडम ऑफ हम कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का सोचा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने का सोचा तो सर जब वो बनाने जा रहे थे तो सब्सक्रिप्शन क्लॉज आया, रजिस्ट्रार ने बोला सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर वही साइन करेगा जो कि मेंबर होगा, वही साइन करेगा जो कि मेंबर होगा, और मेंबर बनने के लिए कम से कम तुम्हें एक शेयर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। एक शेयर लेना पड़ेगा, मतलब अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में कम से कम एक शेयर लेना पड़ेगा, ज्यादा शेयर लेना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। ए ने बोला यार मैं 10 रुपए का एक शेयर है, मैं 10 शेयर लेता हूँ। बी ने बोला 100 शेयर में लेता हूँ। सी ने बोला 4 शेयर में लेता हूँ। डी ने बोला 20 शेयर में लेता हूँ। तो ए ने कितने देने सर पैसे? 100 रुपए देने। बी ने कितने देने? 1000। सी ने कितने देने सर? 40। डी ने कितने देने? 200। सर ए ने 100 में से 50 दिए, 50 उसको मजीद देने हैं। बी ने बोला फिलहाल 500 ले लो, 500 बाद में दे दूंगा। सी ने 40 रुपए देने थे, 40 उसी वक्त दे दिए। डी ने 200 देने थे, 200 उसी वक्त दे दिए। मजीद अब पेबल कितने हैं सर? जो कि ए और बी को देने हैं सर 50 और 500, मतलब टोटल 550। सर इन लोगों ने ये कब तक दे देने हैं? इन्होंने बोला फिलहाल नहीं है, जब कंपनी रजिस्टर हम करवा लेंगे ना तब हम दे देंगे। लॉ ने बोला जब तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बनवा लोगे और रजिस्ट्रार को रजिस्टर करने के लिए दे दोगे, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी तो तुम्हें बदले में मिलेगा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन जिस डेट को मिलेगा उस डेट से विद इन 30 दिन सर तुम्हें ये पैसे जो कि ऊपर पेबल हैं अगेंस्ट शेयर, ये कौन से पेबल हैं सर? पेबल हैं अगेंस्ट शेयर्स, अगेंस्ट इश्यूएंस ऑफ शेयर्स। तो तुम्हें ये जमा करवा लेने हैं 550 रुपए। अगर तुम नहीं करवाओगे, अगर तो विद इन 30 डेज फ्रॉम रजिस्ट्रेशन तुम्हें जमा करवा लेने। लेट सपोज सर इन्होंने जमा नहीं करवाए, ए ने भी जमा नहीं करवाए, अब किस किस के पेंडिंग रहते हैं? ए के पेंडिंग रहते हैं सर। ए के पेंडिंग रहते हैं 10 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, 100, और पेंडिंग कितने रहते हैं सर? 50। सर बी के कितने पेंडिंग रहते हैं सर? 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10,000, और 1000 में से 500 पेंडिंग रहते हैं। लेट सपोज सर इसने इसने जो है ना इसने सर 50 पूरे दे दिए, इसने 50 पूरे दे दिए, मतलब अब इसका कोई पेंडिंग नहीं रहता। सर इसने ना 200 दिए, अब इसके 300 पेंडिंग रहते हैं। अब इसके सर कितने पेंडिंग रहते हैं? 300 पेंडिंग रहते हैं। अब सर 30 दिन में लेट सपोज बी ने जमा नहीं करवाए और 30 दिन में बी ने ना जस्ट 200 दे दिए, 300 स्टिल रहते हैं। अब क्या होगा? अब 30 दिन गुजर गए, अब क्या होगा? तो बेटा अब ये होगा कि 300 डिवाइड बाय 300 स्टिल रहते हैं, 300 डिवाइड बाय एक शेयर। ये क्या है सर? पेंडिंग कितने रहते हैं? पेंडिंग कितने रहते हैं? और एक शेयर की कॉस्ट क्या है? एक शेयर की कॉस्ट क्या है? प्राइस पर शेयर। तो सर ये कितने बन गए? 30। मतलब 30 शेयर जो बी ने लिए थे वो कैंसिल हो जाएंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब बी कितने शेयर्स का सर मालिक है? अगर मैं 30 इसमें से हटा दूं तो सर बी 70 शेयर का मालिक है। अगर विद इन 30 डेज के टाइम में, विद इन 30 डेज ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाए शेयर्स के, तो सर जितने पैसे आपके रिमेनिंग हैं वो उनके अगेंस्ट जितने शेयर्स हैं सर वो कैंसिल हो जाएंगे। अब उन शेयर्स के आप मालिक नहीं रहेंगे, वो आपको शेयर्स नहीं मिलेंगे। सर बात क्लियर होती है यहाँ पे? सर ये वाली बातें दोनों पढ़ लें।
ये वाली दोनों बातें रीड कर ले सर। बात क्लियर हो गई सर? आगे बढ़ूं? ये दोनों बातें पढ़ ली आपने। इफ शेयर मनी इज नॉट डिपॉजिटेड विद इन प्रिस्क्राइब टाइम या विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज शेयर शैल डीम टू बी कैंसिल। चले सर अब आगे बढ़ता हूं। अब होगा क्या? अब होगा क्या? अब बात सुने सर। बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे बेटा। शेयर कैपिटल कंपनी का पैसा है तो कंपनी के पास रहेगा ना। मैं एसईसीपी को क्यों दूंगा? अगर एसईसीपी को अगर मैंने दे दिया तो मैं कंपनी कहां से चलाऊंगा? बिल्कुल मेंबरशिप पे फर्क पड़ेगा ना। अब एक बात सुनो ना, मेंबरशिप पे क्या फर्क पड़ेगा? अब देखो, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर या अथोराइज शेयर कैपिटल क्लॉज के अंदर ये लिखा हुआ आ रहा था ना उस वक्त कि भाई ए बी सी डी, ए के कितने शेयर्स थे? 10 शेयर्स थे। बी के कितने शेयर्स थे? 1000 शेयर्स थे। सी के कितने शेयर्स थे? सर सी के 4 शेयर्स थे। डी के कितने शेयर थे? 20 शेयर थे। यही लिखा आ रहा था ना। लेकिन ए ने 10 शेयर के पैसे दे दिए तो ए के 10 पूरे शेयर हैं। बी ने 1000 शेयर के अंदर, 1000 शेयर के अंदर सर कितने शेयर के पैसे दे दिए? मतलब 100 शेयर लिए थे ना। सॉरी सॉरी सर, बी ने कितने शेयर लिए थे? सर बी ने शेयर लिए थे 100 शेयर के अंदर में से बी ने सर 70 शेयर के पैसे दिए, 30 के नहीं दिए। 30 के हमने कैंसिल कर दिए, इन्होंने 4 के दे दिए, 20 के दे दिए। तो मैं अगर किसी बंदे ने, मेंबर ने शेयर के पैसे पूरे नहीं दिए तो पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये लिखा हुआ था, पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हमने ये लिखा हुआ था। तो अब हम उसको रिमूव करके ये लिख देंगे कि यार, जब इसको रिमूव करके हम ये लिख देंगे कि यार अब इसने 10 के दिए, इसने 70 के दिए, इसने 4 के दिए, इसने 20 के दिए। ठीक है ना? अगर विद इन प्रिस्क्राइब टाइम पेमेंट नहीं हुई। लेट सपोज अगर एक और एग्जांपल बनाते हैं। देखें, अगर ए ने 1000 के शेयर्स 10 के पैसे देने थे, ए ने 10 के पैसे देने थे ना। लेट सपोज ए ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ए ने 1 रुपया भी नहीं दिया। ठीक है ना? ए ने 1 रुपया भी नहीं दिया और बी ने मैं इसको ना ज्यादा तुम लोगों के लिए ना आसान कर दूं। एक सेकंड, दोबारा नया एग्जांपल बना के दिखा दो। लेट सपोज सर, लेट सपोज अगर ए ने, सर ए ने 5 शेयर लिए, ए ने 5 शेयर लिए, बी ने, सर बी ने 3 शेयर लिए और सी ने कितने शेयर लिए? सर 2 शेयर लिए। ए ने कितने पैसे देने थे? 10 रुपए। बी ने कितने पैसे देने थे? 10 रुपए। सी ने कितने पैसे देने थे? 10 रुपए। सर ए ने पैसे दे दिए, बी ने पैसे दे दिए, सी ने पैसे 20 देने थे लेकिन नहीं दिए। सी ने पैसे 20 देने थे लेकिन नहीं दिए, तो 20 रुपए पेंडिंग है। 20 रुपए पेंडिंग है। ये कब बात हो रही है? जब एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन। ये दूसरा केस बता रहा हूं। एट द टाइम ऑफ सब्सक्रिप्शन, एट द टाइम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बन रहा है। तो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये मतलब तीनों साइन करेंगे क्योंकि तीनों मेंबर्स हैं, इनिशियल मेंबर्स हैं। तीनों ने क्या किया? साइन की। ये ए ने साइन की, ये बी ने साइन की, ये सी ने साइन की। ठीक है ना? तीनों ने सब्सक्रिप्शन क्लॉज में साइन कर दी। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर करवा लिया हमने, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी रजिस्टर करवा लिया। तो विद इन 30 दिन फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, बदले में मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। सर विद इन 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन सी ने ये वाले जो पैसे हैं, ये जो 20 रुपए हैं, ये दे देने। सर लेट सपोज बी ने नहीं दिए, लेट सपोज बी ने 1 रुपया भी नहीं दिया, तो होगा क्या? तो बेटा अथोराइज, ये जो 2 शेयर हैं जो कि बी के हैं, सर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे। मतलब बी के कितने शेयर बचे? सर 0 शेयर। इसका मतलब बी अब मेंबर नहीं रहा। बी मेंबर नहीं रहा तो मतलब सब्सक्रिप्शन क्लॉज में से भी नाम हट जाना चाहिए। सब्सक्रिप्शन, बी ने हमसे धोखा किया, इसका मतलब बी इनिशियल मेंबर नहीं था। बी इनिशियल मेंबर नहीं था, इसका मतलब बी का इनिशियल सब्सक्राइबर में से नाम हट जाना चाहिए।
बी ने हमारे साथ धोखा किया, बी को अब नाम उसका हट जाना चाहिए। ये तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब होगा इनिशियल मेंबर के साथ, बाद में नहीं होगा। बाद में 6 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, मतलब फिर अगर कोई भी शेयर लेता है, सेल करता है, कुछ भी करता है, तो उसका नाम चेंज नहीं हो रहा होता सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल मेंबर्स के लिए हो रहा होता है कि सी इनिशियल मेंबर बना था पर उसने पैसे नहीं दिए थे और आखिर तक नहीं दिए, तो उसका इनिशियल मेंबर ये नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनिशियल मेंबर ये था ही नहीं। अगर किसी बंदे ने 1 रुपया भी नहीं दिया 30 दिन के अंदर, तो उसका इनिशियल सब्सक्राइबर में से नाम हटा दिया जाएगा, उसका इनिशियल मेंबर सब्सक्राइबर में से नाम हटा दिया जाएगा। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल बेटा, 30 दिन का टाइम होगा। ठीक है। अब बात ये कि सर ये बात यहाँ पे हो गई, ये बात यहाँ पे हो गई। सर आप ये बात पढ़ लें, नोटिस ऑफ नेम ऑफ सब्सक्राइबर शैल बी रिमूव फ्रॉम रजिस्टर। नेम ऑफ सब्सक्राइबर, अगर किसी बंदे ने पैसे नहीं दिए तो सर उसका नाम यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना? दूसरी बात, रजिस्ट्रार भी कह सकता है कंपनी को कि यार तुम्हारे पास 30 दिन है, तुम ना ये पैसे जो भी पेबल हैं ये सारे ले लो लड़कों से, मेंबर से। अगर सब मेंबर ने जमा नहीं करवाए तो वो शेयर, जिनके अगेंस्ट पैसे जमा नहीं करवाए तो वो कैंसिल हो जाएंगे और सब्सक्रिप्शन क्लॉज में से नाम हटा दिया जाएगा। अब एक बात सुने सर, एक बात सुने सर, अब एक बात सुनो, ऊपर वाले केस में आते हैं, जो ये ऊपर वाला हम केस करके आए। सर ऊपर वाले केस में आते हैं, जो ये हम ऊपर वाला केस करके आए थे। ए ने कितने पैसे देने थे सर? ए ने 50 रुपए देने थे। बी ने कितने देने थे? 500 देने थे। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था, बिल्कुल। सर अब बात ये है कि ए ने कितने पैसे देने थे 30 दिन के अंदर? सर 50। सर बी ने कितने पैसे देने थे? सर 500। सर ए ने पैसे दिए 50 पूरे, बी ने पैसे कितने दिए सर? बी ने 200 पैसे दिए। अब ये कंपनी को पैसे दिए इन ए और बी ने, कंपनी को पैसे दिए ए और बी ने। अब ये कैश फॉर्म में दिए हो या बैंक वाले बैंक में डायरेक्ट जमा करवाए हो, दोनों ने। टोटल रिकवरी कितने की हुई है? 250 की। अब ये कंपनी किसको बताएगी? कंपनी किसको बताएगी? कंपनी बताएगी किसको? रजिस्ट्रार को। कंपनी बताएगी रजिस्ट्रार को कि यार इन लोगों ने ना पैसे दे दिए। अब ये भी तो हो सकता है ना कंपनी झूठ बोल रही हो, कंपनी झूठ बोल रही हो, तो सर उस ऐसी भी रजिस्ट्रार बोलेगा मैं कैसे मान लूं तू सच बोल रही है कि नहीं। ठीक है ना? तो सर लॉ ने कहा कंपनी क्या करेगी, जो रिकवरी हुई होगी 250 रुपए की, उसका ऑडिट, उसका सर उसका सर्टिफिकेट वो चेक करवाएगी, वेरीफाई करवाएगी। किससे सर? चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर, या आईसीएमए से। आईसीएमए से या चार्टर्ड अकाउंटेंट से वेरीफाई करवाएगी। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीएमए कंपनी के पास जॉब नहीं कर रहा होगा, ये कोई अलग बंदा होगा। सर अलग बंदा कौन होगा बेटा? ये आप लोग होते हो जो कि आर्टिकल्स कर रहे होते हो फर्म के अंदर। आप ऑडिट फर्म जो होती है उससे ये क्या कराएंगे? 250 रुपए जो कि रिसीव हुए हैं, जितने पैसे रिसीव हुए हैं शेयर के अगेंस्ट, जितने पैसे रिसीव हुए हैं उनको ये वेरीफाई करवाएंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट से या सर्टिफिकेट ऑफ मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से। उनसे ये दोनों से क्या करेंगे? फिर ये क्या करेंगे? ये 250 को वेरीफाई करके फिर एक देंगे सर्टिफिकेट कि हाँ भाई, सर्टिफिकेट के अंदर लिख के देंगे हाँ भाई ये सही है कि नहीं, हाँ वाकई इतने पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं, और यहाँ पे साइन करेंगे। अब ये क्या, ये बंदे क्या एम्प्लॉय होते हैं कंपनी के? नहीं बेटा, एम्प्लॉय नहीं होते। तो सर फिर कंपनी क्या करेगी? फिर रजिस्ट्रार को बताएगी भाई देख मुझे 250 रिसीव हुए और इसका सबूत ये है कि तूने कहा था मुझे या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट लेके आओ इसके ऊपर और फिर मुझे जमा करवा दो, फिर मैं मानूंगा वरना मैं नहीं मानूंगा। सर ये कितने दिन में करना है? बेटा बात सुनो, जैसे तुम रजिस्टर हो जाते हो, तो जैसे तुम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जमा करवा लेते हो, तो तुम्हें 30 दिन के अंदर कलेक्शन करनी होती है, तुम्हें 30 डेज के अंदर कलेक्शन करनी होती है। 30 डेज में तुमने कलेक्शन कर ली और उसके बाद तुम ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर करते हो या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट को हायर करते हो, वो चेक करके जाता है और तुम्हें सर्टिफिकेट देता है। तो इसके लिए 15 दिन तुम्हें मजीद दिए गए, 15 दिन तुम्हें मजीद दिए गए, मतलब टोटल 45 डेज में। मतलब सर इस बात से क्या कंक्लूड हुआ? इस बात से बेटा ये कंक्लूड हुआ कि जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा
जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, तो उसके 30 दिन के अंदर तुम्हें, उसके 30 डेज के अंदर तुम्हें क्या करना है सर, रिकवरी कर लेनी है। अगर कोई पैसा पेबल रहता है अगेंस्ट शेयर्स, तो वो तुम्हें एकदम से वापस ले लेना है, ठीक है ना, अगर रिकवर करना है। दूसरा केस सर, विद इन 45 डेज, विद इन 45 डेज मतलब 30 दिन ये, और सर 15 दिन ये वाले, विद इन 40 डेज, 45 डेज फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। लेट सपोज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की डेट है 1 मई, तो ये कब होगा सर, ये होगा 31 मई। और ये कब होगा बेटा, ये होगा सर 14 अप्रैल या 15 अप्रैल, ये होगा 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक, विद इन 45 डेज फ्रॉम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तुम्हें रजिस्ट्रार को बताना है कि यार मुझे ना पैसे रिकवर हो चुके हैं। लेकिन कैसे बताओगे सर, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट के जरिए। वो तुम्हें कैसे बताएगा, वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर तुम्हें बताएगा कि हाँ यार वाकई इनको रिसीव हुए हैं कि नहीं। तो सर अब ये वाली बात पढ़ लें, यहां तक बात पढ़ लें सर। नेम ऑफ सर्टिफिकेट यही होगा कि भाई शेयर के अगेंस्ट पैसे रिसीव हुए हैं कि नहीं, पेबल अगेंस्ट या रिसिप्ट ऑफ, रिसिप्ट ऑफ सम्स, रिसिप्ट ऑफ कैश, रिसिप्ट ऑफ अमाउंट पेबल अगेंस्ट शेयर्स। अगर आपने यहां से लेके यहां तक कोई भी बात नहीं मानी, तो आपको कंपनी लॉ की तरफ से पेनल्टी लगेगी। सर ये जो पेनल्टी होती है, ये इसकी जो है ना, एसीसीपी ने ना कंपनीज एक्ट में ना लेवल बनाई हुई है कि भाई अगर छोटा गुना होगा तो लेवल 1 की पेनल्टी, उससे बड़ा गुना होगा तो लेवल 2 की पेनल्टी, उससे अगर बड़ा गुना होगा, जो सबसे बड़ा गुना है, जो सर कबीरा गुना है, ये सगीरा गुना है, ये सगीरा गुना है, जो बड़ा गुना होगा सर, सबसे बड़ा गुना, सर उस पे लेवल 3 की पेनल्टी, जो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है, ठीक है ना। सर अभी इसमें कितने अमाउंट होते हैं वो कल बता दूंगा बेटा, ये तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है। बस यहाँ तुम यही पढ़ रहे होगे कि अगर किसी ने ये लॉ की खिलाफ वर्जी की तो उसको लेवल 1 की पेनल्टी लगेगी, अगर इतने लॉ की खिलाफ वर्जी की तो लेवल 2 की, लेवल 3 की। लेट सपोज जैसे यहाँ पे अगर जो अभी हमने बातें पढ़ी हैं, अगर ये जो बातें पढ़ी सर यहाँ से लेके यहाँ तक, अगर किसी ने भी खिलाफ वर्जी की, कोई बात झूठ बोली, कोई बात पूरी नहीं की, तो सर एनी वायलेशन ऑफ दिस सेक्शन शैल बी एन ऑफेंस लायबल टू बी पेनल्टी ऑफ लेवल 1। बात समझ में आ रही है सर? फर्क क्या है बेटा, फर्क ये है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अंदर अमाउंट चेंज होते हैं, पैसे ज्यादा देने पड़ते हैं। बड़ा गुनाह करोगे तो ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, छोटा गुनाह करोगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे।